हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि कसवा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में ना देखिए आज जो पेपर हुआ है ट्यूबवेल ऑपरेटर वालों का तो वह पेपर रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हरियाणा पुलिस ग्राम सचिव सीईटी या फिर एसआई के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इसमें ना ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो देखिए वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक देखना और इसे शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो चलिए देखते हैं कैसा पेपर आया था। तो देखिए ये पेपर आया है, ये है। इसमें पहला क्वेश्चन है, मैं 10 मीटर पूर्व दिशा में गया और फिर उत्तर की ओर मुड़कर 15 मीटर चला, फिर मैं पश्चिम की ओर मुड़कर 12 मीटर चला और फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 15 मीटर चला। अब मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूँ? तो देखिए इसमें ना 2 मीटर आएगा, इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो देखिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, इसकी स्थापना होती है 1993 में, इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए ये पूछा जाए ना कि 1993 में भी कब हुई, तो ये हुई है 12 अक्टूबर 1993 को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें ना हम हरियाणा जी के और जो जीएस के क्वेश्चन है ना उन्हीं को करेंगे। तो देखिए अगला है, डैश को 2017 में हिंदी साहित्य में योगदान हेतु ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। तो देखिए किसको 2017 में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला? तो वह मिला है कृष्णा सोबती को, इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए इसको ना 53वां ये अवार्ड मिला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे पुराना संदर्भ डैश के अभिलेखों में पाया जाता है। तो देखिए हरियाणा का सबसे पुराना संदर्भ है, ये पाया जाता है चाहमान में, इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, उन्नीस सौ 66 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम ने पंजाब का विभाजन किया और क्षेत्र को तत्समय केंद्र शासित प्रदेश डैश को स्थानांतरित किया। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि 1966 में कौन सा जिला कौन सा राज्य बना है? तो वह बना है हरियाणा, इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, बेगना डैश नदी की एक सहायक नदी है। तो देखिए ये क्वेश्चन अभी पीछे मैंने एक हरियाणा की जो नदियाँ हैं उससे संबंधित एक वीडियो डाली हुई है, उन्हीं में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने डाला हुआ था कि बेगना किसकी सहायक नदी है। तो देखिए ये क्वेश्चन आ भी गया। तो बेगना है, ये है मारकंडा नदी की सहायक नदी, इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए मारकंडा नदी की ना रण भी है सहायक नदी, नकटी भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रण, नकटी और बेगना ये तीनों ही मारकंडा नदी की सहायक नदी हैं। और देखिए टांगरी देखा जाए तो ये निकलती है मोरनी की पहाड़ियों से, और दोहन ये महेंद्रगढ़ से निकलती है, और कृष्णावती ये भी महेंद्रगढ़ में बहती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्यों को अंग्रेजों द्वारा लैप्स का सिद्धांत नीति लागू करके कब्जा कर लिया गया था? तो देखिए जो ये लैप्स की नीति है ये लागू की गई है उरी, इसके द्वारा सतारा, सबलपुर और उदयपुर इन सभी को इस पर विलय कर दिया गया था, तो इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा, उपरोक्त सभी। और देखिए लैप्स की जो नीति है ना ये लागू की डलहौजी ने, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। डलहौजी के द्वारा लैप्स की नीति लागू की गई थी। और देखिए सतारा को सबसे पहले किया गया था 1848 में, फिर उसके बाद सबलपुर को किया गया 1849 में, और फिर उसके बाद उदयपुर का विलय हुआ, ये हुआ 1852 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसे होता है? तो देखिए किसी भी देश में कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार है वह होता है संसद में, इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए संसद देखा जाए कौन से अनुच्छेद में है, तो ये है 79 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की डैश वर्ष 1947 में बनाई गई थी जब छोटी छोटी दो पहाड़ियों को जोड़ा गया था। तो देखिए ऐसी कौन सी झील है जिसे 1947 में बनाया गया था? तो वह झील आएगा बड़खल झील, इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए ये देखा जाए ये है कहाँ पर? तो ये है फरीदाबाद में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और देखिए कर्ण झील देखा जाए ना कहाँ पर है? तो ये है करनाल में।
दमदमा झील है ये है सोहना में, और ये सोहना है गुरुग्राम में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए हथनी कुंड देखा जाए तो ये आएगा यमुनानगर में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में गणगौर त्योहार देवी के सम्मान में की जाती है। तो देखिए गणगौर त्योहार है ये किस देवी के सम्मान में किया जाता है, तो ये किया जाता है गौरी के सम्मान में। इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, देखिए गौरी ये जो पार्वती और भगवान शंकर है इन्हीं के त्योहार के रूप में इसको मनाया जाता है, और ये ना अधिकतर हिसार के क्षेत्र में मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना और 2020 के अनुसार हरियाणा का कौन सा ऐसा जिला है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो देखिए 2011 की जनगणना और 2020 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद है। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, देश की एकता और अखंडता के योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो देखिए एकता और अखंडता के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वह दिया जाता है सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें ना कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है तो उन्हीं को छोड़ रहे हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन रहेगा, बिलोटा बिल्ली, तो देखिए बाघ कोई बच्चे को क्या बोलते हैं। तो देखिए बिलोटा बोलते हैं बिल्ली को, और जो बाघ का बच्चा होता है उसको सावक बोलते हैं। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, उदारवाद शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो देखिए उदारवाद जो शब्द है ना इसकी उत्पत्ति तो होती है लैटिन शब्द से। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड की अवधारणा थी कि केवल डैश तत्व ही प्रकृति में मौजूद हैं। तो देखिए न्यूलैंड की जो अवधारणा है ना उसके अनुसार जो प्रकृति में तत्व मौजूद हैं ये है 65। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन रहेगा, हथौड़े का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए हथौड़ा होता है इसका प्रयोग कील गाड़ने के लिए भी होता है, सीधा करने के लिए भी, मोड़ने के लिए भी, तो इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा। उक्त सभी। हरियाणा में बैसाखी सामान्यतः कब मनाई जाती है। तो देखिए बैसाखी का जो त्यौहार है ये मनाया जाता है 14 अप्रैल को। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए 25 अप्रैल को तो मनाया जाता है मलेरिया दिवस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मलेरिया दिवस होता है 25 अप्रैल को, और 1 मई को होता है मजदूर दिवस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए 31 दिसंबर तो साल का सबसे आखिरी दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो देखिए इस पार्टी की जो स्थापना है ये की गई है सर छोटू राम के द्वारा। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में हर वर्ष 23 सितंबर को शहादत दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है। तो देखिए ये मनाया जाता है राव तुलाराम की स्मृति में। इसमें ऑप्शन बी सही है। और राव तुलाराम का संबंध देखा जाए कहाँ से है, तो ये है रेवाड़ी से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए राजा नाहर सिंह है इनका संबंध बल्लमगढ़ से है, और बहादुरगढ़ से है, और इसे बहादुरगढ़ का शेर भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला खनिज संसाधनों में धनी है। तो देखिए हरियाणा का जो खनिज संसाधनों में धनी जिला है वह आएगा महेंद्रगढ़। इसमें ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर ना सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं। तो देखिए अगर किसी भी खनिज का आपको नहीं पता कि ये कहाँ पर पाया जाता है तो आप इसको महेंद्रगढ़ में लगा सकते हैं, ये एक ट्रिक भी है। अगला क्वेश्चन है, मुगल पुल सराय ख्वाजा हरियाणा के डैश जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्मारक है। तो देखिए मुगल पुल सराय ख्वाजा ये है फरीदाबाद में। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 की स्थिति में हरियाणा राज्य में कितने ज़िले हैं। तो देखिए जिलों की जो संख्या है ये है 22। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, गागरी ग्लेशियर हिम नदी कहाँ पाई जाती है। तो देखिए जो गागरी ग्लेशियर है ना ये इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि देखिए जो लद्दाख है इसमें तो सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है। तो देखिए मुझे तो ऑप्शन डी ही लगता है। अगर किसी को इसका सही आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
वर्ष 1832 में किस संधि द्वारा ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई? तो देखिए ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई तो वह संधि है कंस्टेंटिनोपल। इसकी संधि के द्वारा ना इसको स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए ये पेज फिर से आ गया दोबारा से, ये पहले हो चुका है, फिर से वही पेज। तो देखिए इसमें है पीतल मिश्र धातु है। तो देखिए पीतल जो धातु है इसमें दो धातुओं का मिश्रण है, तो वह आएगा तांबा और जस्ता का। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को हरियाणा के इस रेलवे स्टेशन में पहली बार गिरफ्तार किया गया था? तो देखिए महात्मा गांधी जी को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया, ये किया गया पलवल से। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए ये पूछा जाए ना कि कब किया गया, तो ये किया गया है 10 अप्रैल 1919 को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए गांधी जी सबसे पहले 9 जनवरी 2015 को दक्षिण अफ्रीका से आते हैं भारत में, तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, चोरमार का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा के किस जिले में लड़ा गया? तो देखिए चोरमार का जो प्रसिद्ध युद्ध है ये किस जिले में लड़ा गया? तो ये शायद पानीपत में ही लड़ा गया होगा, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी सारे युद्ध हुए हैं, या फिर कुरुक्षेत्र में हुआ होगा। इसका ना मुझे सही आंसर नहीं पता, अगर किसी को पता है तो आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश के शासनकाल में चीनी यात्री जुआन जांग ने थानेसर का दौरा किया था? तो देखिए ये जुआंग जांग नहीं आएगा, ये हुएन सांग आएगा, जो कि हर्षवर्धन के टाइम में आता है। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फुलकारी प्रकार नहीं है? तो देखिए ऐसा कौन सा प्रकार है जो फुलकारी का प्रकार नहीं है? तो इसमें आएगा मूधा। इसमें ऑप्शन डी सही है। देखिए चोपे, नीलक और तिलपत्र ये सभी फुलकारी के प्रकार हैं, लेकिन मूधा नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव हैं? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार तो हरियाणा में गांव है 6841, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। और देखिए वर्तमान में देखा जाए ना कितने गांव हैं, तो ये है 7356, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा डैश समाधि को स्टार स्मारक कहा जाता है? तो देखिए ये कहा जाता है ताराचंद जी महाराज को। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए ये देखा जाए ना कि ये समाधि है कहाँ पर, तो ये है रतिया में। और रतिया कहाँ पर है, तो देखिए इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए पुडुचेरी है, इसका जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है ये है एन रंगास्वामी। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, साप्ताहिक पत्रिका द बंगाल गजट किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो देखिए द बंगाल गजट पत्रिका है ये शुरू की गई है जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए ये पूछा जाए ना कि ये इसकी शुरुआत कब की गई, तो ये की गई है 29 जनवरी 1780 को की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको 29 जनवरी 1780 को प्रकाशित किया गया और ये कोलकाता से प्रकाशित किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस पीडीएफ में ना इतने ही क्वेश्चन है, तो इतने ही क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। और देखिए अगर किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बता दिया है तो आप उसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू।